सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सपुर्द किया था। कायमा कमेटी में सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत की। कमेटी बराए कानून इंसाफ में 26वीं तरमीम का तस्करा। सेनेटर हामिद खान बोले, 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को सख्त नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए सालिसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ बिन सालेह आल खलीफी कतर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। 2 रोज़ा दौरा कतर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर और हम मनसब से मुलाकातें भी की। शहबाज शरीफ ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी आर्ट और कल्चर के फ़रोग़ के हवाले से नुमाइश मंजर का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। मईशत पटरी पर चढ़ गई है। मुलाकातें तामीरी और नतीजा खेज रहीं। सऊदी अरब के साथ माहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो चुकी है। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जल्द सूबाई हुकूमत का गिरेबान पकड़ेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिटेंडेंट, पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और दूसरी फोर्सेज के नुमाइंदगान शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पकड़े गए एहलकारों का रिहाई के बाद पेशावर में इस्तकबाल। वज़ीर आला हाउस KP में इस्तकबालिया तकरीब हुई। अली अमीन गंडापुर ने फूल निछावर किए। एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन, 1 महीने की इजाफी तनख्वाह और 1 हफ्ता छुट्टी देने का ऐलान। रिहा होने वालों में पुलिस के 34 और रेस्क्यू के 42 एहलकार शामिल हैं। TMA के 7 एहलकार भी रिहा होकर पेशावर पहुंचे। हमारे बहुत से वर्कर्स भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, जबकि हम पुरअमन थे और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, लेकिन जिस फसाइयत हमारे पे की गई और शेलिंग की गई और इसके अलावा रबर बुलेट्स और स्ट्रेट बुलेट्स और हर तरह का इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हमारे ऊपर, तो उस पर जो हमारे वर्कर्स और हमारे लोग गिरफ्तार हुए थे, ये सारे के सारे तकरीबन ऑलमोस्ट 99% जो हैं वो रिहा हो गए हैं। 9 मई के बाद पार्टी से वाबस्ता हर किस्म के अफराद की गिरफ्तारियां की गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इल्ज़ाम, कहा, पुरअमन एहतजाज के बावजूद हमारे बहुत से कारकुन गिरफ्तार किए गए। ड्यूटी पर मौजूद सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज में हमारा भरपूर साथ दिया। बेशतर गिरफ्तार कारकुन और मुलाजमीन रिहा हो गए। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। कल जमानत पर रहा हुए। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। लीगी सेनेटर दलाल चौधरी की इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले सरकारी मुलाजमीन के पेशावर में इस्तकबाल पर तनकीद। बोले, वफाकी हुकूमत इस मामले को संजीदा ले, ये रवायत अच्छी नहीं है। एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन को तरक्की अमरात देने के इख्तिताम का नोटिस लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हमलावर सरकारी मुलाजमीन की तरक्की रोके। सेनेट को साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पर हमले की भी मजम्मत करनी चाहिए। हमारे एहतजाज का वाहिद एजेंडा बानी PTI की रिहाई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम चाहते हैं कि अब एहतजाज हतमी हो और उसका कोई नतीजा निकले। एक सवाल के जवाब में बोले, वो पार्टी पॉलिसी पर अमल करेंगे।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंस पेश किया, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का माइक ना मिलने पर ऐवान में एहतजाज। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट का शोर शराबे पर इजहार बरहमी। कहा, ऐसे किसी को माइक नहीं दूंगा, जितना मर्जी शोर कर लें। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट इजलास मुलतवी। कोशिश है टैक्स नेट में इजाफा करें, मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि वफाकी महासिल में 10,000 अरब रुपए आता है, कर्जों की अदायगी भी 10,000 अरब है। जितना पैसा आता है सब कर्ज की अदायगी में चला जाता है, बाकी अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ता है। वफाकी तरक्याती बजट का हजम सुकड़ेगा तो फिर हर मनसूबा सुस्त रवि का शिकार होगा। बलोचिस्तान को इसके हिस्से से ज़्यादा मिलना चाहिए। जो है उसके लिए रूल्स बन गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2018 में ये तरीकाकार इंट्रोड्यूस करवाया था। बावजूद ये होता वही है कि जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है, तो उसको भी अब हमने अपने तौर पे तहर्रुक किया है कि उसको रेगुलेट करें। इट शुड बी रेगुलेटेड एक्टिविटी। कोर्ट ऑर्डर पे नहीं होगा तो सर उसमें भी इंशाल्लाह आपके सामने रूल्स आएंगे। जो समझते हैं या जिन्हें अंदेशा है, सिर्फ अपना CNIC नंबर जो है वो सेक्रेटरी असेंबली से शेयर करेंगे। वी विल गेट बैक टू यू। PTI अरकान के नाम ECL में होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर बोले, ECL से नाम निकालने के लिए नजरसानी होती है। नजरसानी का मामला आइन और कानून के मुताबिक देखते हैं। जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है खुद ही इसमें गिरते हैं। तहरीक इंसाफ के MNA अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासी जमातें जब पाक एंड चूज करें तो वो लोग उठाए जाते रहेंगे। जब हमारी खवातीन को उठाया गया तो वो उनकी कुछ नहीं लगती। साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां मार कर जेल में डाला गया। असद कैसर ने कहा, अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियंस की बेइज्जती की गई। बानी PTI के साथ सियासी नहीं तो मौसम पर बात करेंगे। साबिक स्पीकर का अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से USAID के मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत शाफी हुसैन की भी मुलाकात। इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल और तरक्याती अमूर पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ओकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और DG खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। मरियम नवाज की ट्रैक्टर पर सवारी ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। कहा कि 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को कुरानदाजी के जरिए 1,000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त देंगे। पंजाब में ज़राअत को मैकेनाइजेशन के जदीद दौर में दाखिल कराना चाहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का 4 हफ्ते मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर मुमलिकत का दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बिलावल भुट्टो जरदारी से मौलाना का टेलीफोनिक रब्ता। आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इज़हार, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। फ़ज़ा आलूदा होने पर गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से आलूदगी में मामूली कमी। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम सख्ती से जारी रखने का फैसला। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद। तामीराती सरगर्मियाँ भी बंद।
में ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इस इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के हालिया इकदामात पर सवालात उठा दिए। स्मोक से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इसके इर्द गिर्द धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर क्रैकडाउन करने की जरूरत है। अगर स्कूल के बच्चों को बसों पर पिक एंड ड्रॉप पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत जबरदस्त होगा। जैसे हुकूमत ने सुपर सीड पर सब्सिडी दी, वैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी देने की जरूरत है। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ तहकीकात में तेजी। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर ने 24 मुजाहिरीन की निशानदेही कर ली। सोशल मीडिया और फेसबुक से रिकॉर्ड हासिल, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई शुरू। मुजाहिरीन के नाम PINL में डाल दिए गए। मुजाहिरीन में शायान अली, सादिया गुलजार और माहीन फैसल के नाम शामिल। पाकिस्तान में घरों में नोटिस भिजवा दिए गए। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत ₹1.35 फी लीटर बढ़ गई। नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹255.14 हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 की कमी। नई कीमत ₹161.54 मुकर्रर। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा हुआ। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सस्ता होने के बजाय महंगा कर देते हैं यार, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। गरीब आदमी के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इतने हालात ख़राब हैं, हर चीज़ की महंगाई है, तो पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। कुछ कीमत कम होनी चाहिए जिससे गरीब आदमी की गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केस चलते रहते हैं। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा, अपने ऑर्डर्स में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, हमारे लिखे बगैर भी शहरी मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI की अदालत में पेशी। बुशरा बीबी की तलबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी अगर अदालत नहीं आती तो उनके वारंट जारी किए जाएं। अदालत ने समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI के वकील शाहीना शहाब की दरखास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कानून फॉलो होगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। एंटी करप्शन KP ने साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को तलब कर लिया। आतिफ खान पर वजीर सियाहत के तौर पर मालम जब्बा केस में करप्शन का इल्जाम है। साबिक सूबाई वजीर को 12 नवंबर को एंटी करप्शन ऑफिस तलब किया गया है। आतिफ खान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से इंक्वायरी का सामना करेंगे। कराची में हर रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर किसी लाइसेंस होल्डर से हादसा हो जाए तो वो हादसा ही शुमार होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ट्रैफिक कवानीन में अमल दरामद करने की ज़रूरत है। नो पार्किंग पर गाड़ियां पार्क हुई होती हैं। कार शोरूम्स में कई गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं। फुटपाथ पर भी गाड़ियां खड़ी हैं। सूबाई वजीर ने कहा, हुकूमत सख्ती करती है तो सारी एसोसिएशंस जाग जाती हैं।